हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे हम वह है प्रोनाउन। इससे पहले हम जो है नाउन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझें तो अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन को हिंदी में समझें तो यह होता है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सो पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यह नाउन के नेम को यानी कि नाउन को चेंज करता है। जैसे कि नाउन की अगर डेफिनेशन को समझें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर जो नाउन को रिप्लेस करे उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही सेलिब्रेट्स द बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर ही जो है वह अगर हम बात करें तो जनरली राम है तो राम के लिए ही आता है, सीता है तो सीता के लिए शी आता है, ठीक है। और अगर राम अपने बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए आई आता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे कि ही सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी, वह बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करता है। आई लाइक डिट, मुझे अच्छा लगता है। तो यानी कि यह सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसे पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो यह रिप्लेस करता है नाउन को और ओनरशिप को इंडिकेट करता है। जैसे कि यह मेरा है, यह तुम्हारा पेन है। तो यानी कि ओनरशिप को इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली कैटेगराइज एज एडजेक्टिव। यानी कि यह मॉडिफाई करता है नाउन को और इसको हम जो है कैटेगराइज करते हैं एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में, जैसे कि विशेषण के रूप में। पसेसिव प्रोनाउन इंक्लूड्स हिज, इट्स, माइन एंड देयर्स, ठीक है। तो अगर ही है तो ही के साथ हिज आता है, शी है तो शी के साथ हर आता है। यानी कि यह सब्जेक्ट की ओन अकॉर्डिंग उसकी ओन को बताता है, ठीक है। जैसे कि सी स्कोल्ड हर सिस्टर, वह अपनी बहन को डांटती है। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपना गृह कार्य कल किया, ठीक है। तो यह स्वामित्व को यानी कि ओनरशिप को दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, लास्ट प्रोनाउन है जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सब्जेक्ट आर सेम। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह नाउन को रिप्लेस करता है जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वह सेम रहते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह इंक्लूड होता है माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड वन सेल्फ। तो आई के लिए हम माई सेल्फ लगाते हैं, शी के साथ हर सेल्फ लगाते हैं और दे के साथ देम सेल्फ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपका शी कुकड डिनर बाय हर सेल्फ, उसने खाना बनाया खुद से, ठीक है। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, उसने खुद को तैयार किया परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो यह नाउन को रिप्लेस करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वह सेम दिखाता है सेंटेंस के अंदर। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउन का पोर्शन यहीं फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जो है हमारी वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्रिया की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, क्रिया वह एक एक्शन होता है जिसको सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अ वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ डूइंग, यानी कि वर्ब एक वह अवस्था है जिसमें कुछ कार्य संपन्न होता है, जैसे कि बीइंग और हैविंग, ठीक। देयर आर थ्री मेन सब कैटेगरीज ऑफ वर्ब। वर्ब की अगर हम बात करें तो उसकी थ्री
जो सब कैटेगरीज होती हैं, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब एंड हैविंग वर्ब। डूइंग वर्ब की बात करें तो यह उन एक्शंस को बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ डूइंग वर्ब्स इंक्लूड रन, वॉश, एक्सप्लेन एंड वंडर, यानी कि भागना, धोना, किसी चीज़ को विस्तार से समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वंडर मतलब चौंकना, तो यहाँ पर ये बताता है कि डूइंग वर्ब यानी कि क्रियाशील है। ठीक, तो द सर्वेंट वॉश द कार, नौकर ने गाड़ी धोई। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो काम था वह हो चुका है। आई सरप्राइज टू सी द लॉयन इन द जंगल, मैं शेर को देख के चौंका जंगल में। ठीक है, एंड बीइंग एंड हैविंग वर्ब्स डोंट इंडिकेट एक्शन, और जो बीइंग और हैविंग वर्ब होती है ये एक्शन को नहीं दर्शाते हैं। आर कंसीडर्ड रिलेटिंग वर्ब्स, ठीक है, इनको हम रिलेटिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी से कनेक्ट करती है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर जो आते हैं वह हेल्पिंग वर्ब एम है, आर है, हैज़ है, ओन है, ये आते हैं। जैसे वी आर डूइंग वर्क, यानी कि ये कार्य के साथ सब्जेक्ट को जोड़ रही है। ठीक है, तो यह बता रही है कि सब्जेक्ट जो है वह क्रियाशील है, यानी कि हो रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, यह बता रही है कि बताता है कि जो हमारा वर्ब है कि यह कार्य हो रहा है, यानी कि वह मैं जा रहा हूँ, यानी कि कार्य जो है वह क्रियाशील है। तो यह जो हमारे वी आर डूइंग वर्क एंड आई एम गोइंग, यह दोनों जो अगर हम बात करें तो ये हमारे डूइंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब बात करते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसे विशेषण के नाम से जानते हैं। तो एग्जेक्टिव की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माई ड्रेस कलर इज पर्पल, तो यानी कि ड्रेस की विशेषता को बताती है कि उसका कलर पर्पल है, इसलिए यहाँ पर जो विशेषण होगा एग्जेक्टिव क्या होगा, वह होगा कलर। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से लंबा है। तो यहाँ पर टॉलर जो है वह एग्जेक्टिव है, वह विशेषता है। ओके, अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड नॉन that are used to provide more information about verbs, adjectives and other adverbs। यानी कि एडवर्ब वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वर्ब्स के बारे में, यानी क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 प्रकार होते हैं एडवर्ब के, जिनमें कि पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यूज टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग अकर, यानी कि ये बताता है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, यानी कि कार्य कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ही लाफ्ड बैडली, वह बुरी तरीके से हंस रहा है, तो ये बता रहा है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, यूज टू इंडिकेट एक्सटेंट और डिग्री, ये हमें बताता है कि कार्य किस समय के अंतराल में किया जा रहा है। देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि अचानक कोई चीज़ किस तरीके से होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम, यूज टू इंडिकेट व्हेन एन एक्टिविटी अकर, यानी कि कोई भी कार्य कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि कोई भी कार्य हुआ तो वह किस स्थान पर हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें लेट्स गो आउटसाइड, यानी कि ये लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, तो ये बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। रे एक्टेड र्यूडली, रे र्यूडली यानी कि एक तरीके से रूठा बर्ताव कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है, यानी कार्य किस तरीके से संपन्न हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस।
कंजक्शन जो है ये दो सेंटेंस के दो भागों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। इनको जोड़ने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वह वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दानिश लाइक्स कॉफ़ी एंड टी, दानिश को कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद है। ठीक है, तो ये एंड के जरिए यहाँ पर कनेक्ट हुआ है सेंटेंस हमारा, यानी कि टू हाफ सेंटेंस जो है हमारे कनेक्ट किए गए हैं। देन यू कैन चूज व्हाट अ मूवी व्हाट वी वॉच, तुम चुनो एक पिक्चर जो हमने देखी थी, क्योंकि आई चूज द लास्ट टाइम, जिसको हमने लास्ट टाइम चुना था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि बिकॉज जो है, क्योंकि, ठीक है, यह जोड़ रहा है दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में। इसी तरीके से यू आइदर डू योर वर्क और स्लीप, यानी कि या तो तुम अपना कार्य करो या सो जाओ। तो यहाँ पर आइदर और जो है वह भी दो डिफरेंट सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रपोजिशन, यानी कि अगर हम कहें तो ये होने की स्थिति को बताता है। कि जैसे मैं कहूँ अ बॉल इज ऑन द टेबल, यानी कि बॉल जो है वह टेबल के ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि अगर हम बात कहें कूदने के लिए जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या किया जाता है, इनटू द रिवर। ठीक, अगर हम कहें द कॉइन इज इन द वाटर, यानी कि जो सिक्का है वह पानी के अंदर है। तो जब किसी भी चीज को डीपली यानी कि अंदर की ओर करने की बात की जाती है तो वहां इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो प्रीपोजिशन जो है वह बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह किस स्थिति में है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुनीश इज कमिंग टू स्कूल एट 6 PM, मुनीश आया अपने स्कूल से शाम 6 बजे। तो एट जो है वह हमेशा समय से पहले लगाया जाता है प्रीपोजिशन। देन मैरी इज रनिंग इन द ग्राउंड, मैरी मैदान में दौड़ रही है। तो मैदान में दौड़ने के लिए मैदान के अंदर दौड़ रही है, तो इसके लिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, इंटरजेक्शन एक शब्द है या फ्रेज है जिसको हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स को, या फिर कमांड देने के लिए, निर्देश देने के लिए, या फिर किसी को अभिवादन करने के लिए। जैसे आउच आई हर्ट माई आर्म, यानी कि आउच जो है वह हम हर्ट यानी कि दर्द के लिए इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है जो कि हमें बताता है कि यहाँ हमें हर्ट हुआ। यानी कि आउच की जनरली हम बात करें तो ये हमारा दर्द के लिए, पीड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। एंड हे हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो, यानी कि हम किसी को अगर बोलते हैं विदाउट नेम, अगर हमें नेम नहीं पता है तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं हे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बता रहा है कि हे का मतलब मीन्स समवन कॉलिंग, किसी को बुलाने के लिए। तो हे हाउ आर यू डूइंग, तुम ये कैसे कर रहे हो। तो ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हम बात करें तो पूरा पोर्शन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसको एक बार शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग अच्छे से समझिए, और आई होप ये भी आपको जो आज मैंने आपको समझाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिमेनिंग पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।